त्रेता युग के स्वर्णिम समय में एक ऐसा राजा हुआ जिसके पास थी 1000 भुजाएं, अपार शक्ति और असंभव पराक्रम। उसके नाम से देवता भी थरथराते थे और असुर भी उसके आगे सिर झुकाते थे। वह कोई और नहीं बल्कि था सहस्त्रा अर्जुन, जिसे लोग शत्रुभु अर्जुन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा राजा जिसने धर्म से आरंभ किया और अहंकार से विनाश पाया। हयहय वंश के राजा कृतवीर के घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, अर्जुन। राजकुमार अर्जुन बचपन से ही पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय था, परंतु उसे हमेशा यह लगता था कि उसकी शक्ति सीमित है। एक दिन उसने नर्मदा तट पर भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद दत्तात्रेय उसके सामने प्रकट हुए और भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अर्जुन ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। दत्तात्रेय ने आशीर्वाद दिया, तुझे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त हो। जब तक तू धर्म का पालन करेगा कोई तुझे हरा नहीं सकेगा। उस दिन से अर्जुन बन गया सहस्त्रा अर्जुन, अर्थात 1000 भुजाओं वाला राजा। अर्जुन ने अपने पूरे तप बल से संपूर्ण धरती पर विजय प्राप्त की। उसका साम्राज्य फैला उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक। उसकी राजधानी थी माहिष्मति, नर्मदा नदी के तट पर स्थित। जनता सुखी थी, शत्रु भयभीत थे, ऋषि मुनि सम्मानित थे। वह न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसके नाम से धरती पर कोई अन्य राजा युद्ध करने का साहस नहीं करता था। देवता भी उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद देते। पर धीरे धीरे इस शक्ति में अहंकार का बीज पनपने लगा। एक दिन सहस्त्रा अर्जुन अपनी रानियों के साथ नर्मदा तट पर आया। रानियां हंसते हुए बोली, स्वामी, क्या आपने अपनी शक्ति से नर्मदा को रोक सकते हैं? सहस्त्रा अर्जुन मुस्कुराया और अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। नदी रुक गई, उसका जल रुककर पीछे मुड़ने लगा। उसी समय लंका के राजा रावण वहां शिव की पूजा के लिए जा रहा था। नदी के रुक जाने से उसका रथ फंस गया। क्रोधित होकर रावण ने गर्जना की, कौन है जो रावण की राह में बाधा डालता है? सहस्त्रा अर्जुन आगे आया और बोला, मैं हूँ कार्तवीर अर्जुन, सहस्त्र भुजाओं वाला राजा। रावण ने उसे चुनौती दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। आकाश गूंज उठा, पृथ्वी कांपने लगी, लेकिन सहस्त्रा अर्जुन की 1000 भुजाओं और दिव्य बल के आगे रावण टिक न सका। अर्जुन ने उसे पकड़कर अपने महल में कैद कर लिया। कुछ समय बाद भगवान दत्तात्रेय ने अर्जुन को याद दिलाया, राजन, धर्म से विचलित मत हो। तब अर्जुन ने रावण को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। सहस्त्रा अर्जुन की प्रसिद्धि अब देवताओं से भी अधिक हो गई थी। हर ओर उसका नाम गूंजता था, लेकिन अब उसके हृदय में एक गर्व ने जन्म ले चुका था। वह कहने लगा कि संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, सारे देव मेरे अधीन हैं। उसने ब्राह्मणों से कर मांगना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में घोड़े भेजे और धर्म की सीमाएं लांघने लगी। इसी दौरान उसकी भेंट हुई जमदग्नि ऋषि से। ऋषि के पास थी कामधेनु गाय जो अमृत के समान दूध देती थी। सहस्त्रा अर्जुन ने कहा, ऋषिवर, यह गाय मुझे दे दीजिए, मेरे राज्य के लिए आवश्यक है। ऋषि ने मना कर दिया, पर अहंकार में अंधे अर्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु छीन ली और चला गया। जब भगवान परशुराम, जो विष्णु के अवतार थे, आश्रम लौटे तो अपने पिता का अपमान देखकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने शपथ ली कि मैं उस अहंकारी राजा का अंत करूंगा जिसने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया। परशुराम नर्मदा तट पर पहुँचे। वहाँ सहस्त्रा अर्जुन अपने सैनिकों के साथ था। युद्ध की तैयारी हुई। सहस्त्रा अर्जुन बोला, मैंने रावण को हराया, तुझे भी हराऊंगा। तब परशुराम ने शांत स्वर में कहा, तूने धर्म का अपमान किया है अर्जुन, अब तेरी शक्ति तुझे नहीं बचा पाएगी। आकाश में गर्जन हुआ, धरती कांप उठी। सहस्त्रा अर्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाएं फैलाकर
परशुराम पर प्रहार किया, लेकिन परशुराम का परशु बिजली की गति से चला। हर वार में अर्जुन की एक एक भुजाएं गिरती गईं। रक्त से नर्मदा का तट लाल हो गया। अर्जुन फिर भी चिल्लाया कि मैं अमर हूँ। परशुराम ने कहा, अमर धर्म है, अहंकार नहीं। और एक अंतिम प्रहार से सहस्त्रार्जुन का अंत हो गया। सहस्त्रार्जुन के बाद नर्मदा तट शांत हो गया। देवताओं ने कहा, जिसे दत्तात्रेय ने वरदान दिया था वह भी विनम्रता खोकर विनाश को प्राप्त हुआ। सहस्त्रार्जुन की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग तभी महान होता है जब उसमें नम्रता हो, वरना सबसे बड़ा वरदान भी अभिशाप बन जाता है। धर्म की रक्षा में यदि अहंकार आ जाए तो वह शक्ति विनाश का कारण बनती है। इसीलिए याद रखना कि बल से बड़ा संयम और विजय से बड़ा विनम्रता है। यह कथा यहीं पर समाप्त होता है। और ये कहानी आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। हर हर महादेव।